वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मशरूम का खेती देखेंगे, मशरूम का कल्टीवेशन, कैसे मशरूम का खेती की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मशरूम का कल्टीवेशन देखेंगे, मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। मशरूम एक फ्लेसी स्पोर बेरिंग फ्रूटिंग बॉडी होता है। फ्लेसिंग जो मशरूम का जो ऊपर वाला हिस्सा छत्ता वाला देखते हैं, इसी को बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडी। तो ये फ्रूटिंग बॉडी कैसा होता है, फ्लेसी होता है, मतलब मांसल होता है। और जो ये मशरूम है, ये बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज समूह से संबंधित है। ये बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज क्या है, जब फंजाई का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें ये क्लास होते हैं। जो ये मशरूम है, ये क्या है, एक फंजाई है। और यह सॉयल मतलब मिट्टी में डिकैनिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो सड़ी गली जैविक वस्तु होती है, उसी पर ये मशरूम क्या करता है, ग्रो करता है, वहीं पर ये मशरूम निकलता है। और इसका कल्टीवेशन एक प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, क्योंकि यह कम स्पेस और कम समय में अधिक उपज देता है। जो ये मशरूम है, ये सड़े गले पदार्थों पर निकलता है और यह बहुत कम समय में, मतलब 40 से 50 दिन में इसका उपज हो जाता है, पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये लगभग 40 से 50 दिन में तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मशरूम के कल्टीवेशन के लिए कम समय चाहिए और कम समय में अधिक उपज होता है, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब चलिए हम देखते हैं मशरूम को सामान्य 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन से वो हैं, तो एक एडिबल मशरूम, मेडिसिनल मशरूम, पॉइजनस मशरूम, मतलब जो खाने योग्य मशरूम होते हैं। कुछ मशरूम औषधि के लिए भी होते हैं, कुछ तो जहरीले होते हैं। तो हम खेती किस मशरूम का करेंगे, जो खाने योग्य मशरूम होता है उसी मशरूम का हम खेती करते हैं। तो कल्टीवेशन के लिए मुख्य रूप से एडिबल मशरूम है, उनका खेती करेंगे जो खाने योग्य होते हैं। तो एग्रिकस बाई स्पोरस, मतलब जो बॉटम मशरूम है, आप मार्केट में देखेंगे इसी बॉटम मशरूम ज़्यादातर मार्केट में रहता है, इसी को लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ऑयस्टर मशरूम होता है। ये सारे मशरूम को हम सब खाते हैं, मतलब ये एडिबल मशरूम है। तो चलिए इंपॉर्टेंट ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, मतलब मशरूम के कल्टीवेशन का क्या महत्व है, इसे देख लीजिए। तो मशरूम का कल्टीवेशन क्यों किया जाता है, तो यह जो मशरूम है यह प्रोटीन रिच डाइट प्रदान करता है। मतलब जो मशरूम है उसमें अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन होती है, जिससे ये हमारे डाइट के लिए अच्छी होती है, इसलिए हम मशरूम का महत्व होता है। और मशरूम में ज़्यादातर क्या होता है, प्रोटीन होता है। और जो फैट की मात्रा होती है मशरूम में कम होती है, जिससे लोगों को मोटापा कम होती है। जब फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या हो जाता है, लोग मोटे हो जाते हैं, उनका शरीर खराब हो जाता है। खराब होने से मतलब है थोड़ा मोटा होना सही नहीं है। और इसका सेकंड पॉइंट देखिए, एग्रीकल्चर बेस्ट रिसाइकलिंग है। मतलब जो मशरूम का खेती करेंगे तो जो खाद तैयार किया जाता है, जैविक खाद, तो उसमें जो खेती से बचे हुए वेस्ट मटेरियल है उस खाद में इसका रिसाइकलिंग कर लिया जाता है, मतलब दोबारा उपयोग कर लिया जाता है। जैसे जो धान गेहूं का भूसा होता है, मतलब इनका भिगो कर इन्हें अच्छे तरीके से इन्हें खाद बनाया जाता है। तो ये क्या करता है, रिसाइकलिंग में यूज हो जाता है जो खेती का वेस्ट मटेरियल है। और जब मशरूम का खेती करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मतलब रोजगार उत्पन्न होगा। मतलब जहाँ पर आप खेती करेंगे मशरूम का, वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब जो खाद तैयार करना, इसके लिए पूरा सेटअप तैयार करना, तो कुछ लोगों को आप रोजगार देंगे। और चलिए अब देखते हैं मशरूम में न्यूट्रिशन की वैल्यू कितना होता है, कितना मात्रा में कौन सा पोषक तत्व मशरूम में पाया जाता है। तो मशरूम में प्रोटीन लगभग कितना मात्रा में पाया जाएगा, तो 20 से 30% प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। विटामिन कौन सा होगा, बी बी कम्प्लेक्स विटामिन होगा, जैसे B1 B3 B2, ये सारे विटामिन पाए जाएंगे। मिनरल्स पाया जाएगा, फास्फोरस पोटेशियम आयरन, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं मशरूम में। फाइबर्स होंगे, फाइबर्स कैसे होंगे, एंटीऑक्सीडेंट फाइबर पाए जाएंगे मशरूम में। और मशरूम को क्या बोला जाता है, वेजिटेरियन मीट बोला जाता है, मतलब शाकाहारी मांस भी कहते हैं मशरूम को। अब हम चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो खेती के लिए क्या होगा, सबसे पहले स्पॉन होना चाहिए। स्पॉन को क्या बोलते हैं, सीड होना चाहिए, बीज होना चाहिए। तो यह सीड बीज क्या है, तो यह एक फंगल माइसेलियम है, जिसे स्टेरलाइज ग्रेन पर ग्रो किया जाता है। मतलब जो ये बीज है या फंजाई का क्या है, माइसेलियम। माइसेलियम क्या होता है, बहुत सारे जो फंगल होते हैं, मतलब फंजाई के समूह को माइसेलियम बोला जाता है। और कहाँ पर ये जो स्पॉन है, जो सीड है, कहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है, तो स्टेरलाइज ग्रेन पर इसे ग्रो किया जाता है। और स्पॉन को मशरूम का सीड भी कहा जाता है। सबस्ट्रेटम देखिए, सबस्ट्रेटम क्या होता है मशरूम की कल्टीवेशन में, मतलब जहाँ पर ये मशरूम अटैच होता है, जहाँ पर वो मशरूम जुड़ा होता है, उसी को सबस्ट्रेटम बोलते हैं। तो ये कहाँ पर जुड़ा रहेगा, जो बीट स्ट्रॉ है, मतलब गेहूं का भूसा, पैडी, मतलब जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उसी वही जगह पर ये मशरूम वहाँ पर निकल आता है। और सबस्ट्रेटम को स्टेरिलाइज किया जाता है, मतलब कीटाणु रहित किया जाता है, पास्चुराइज करते हैं, ताकि जो कंटामिनेंट नष्ट हो जाए। मतलब जो आप इसका जो मशरूम का कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे, तो उसे संक्रमण मुक्त रखना चाहिए, जिससे वो आपका मशरूम को खराब ना कर दे, क्योंकि जो मशरूम होता है बहुत जल्दी खराब होने लगता है। और जब मशरूम का कल्टीवेशन करेंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का पर्यावरण कैसा होना चाहिए, तो पर्यावरण बहुत कंट्रोल होना चाहिए। तो मशरूम कल्टीवेशन के लिए जो कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए, मतलब सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी मशरूम का जो कल्टीवेशन है, खेती है, खराब हो जाएगा। तो टेम्परेचर लगभग 20 से 28% होना चाहिए। ये स्पीसीज के अनुसार बदलता रहता है, मतलब स्पीसीज पर डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर चाहिए। वहाँ में आर्द्रता की मात्रा कितनी होनी चाहिए, नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 80 से 90% वहाँ नमी चाहिए। और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। और डिफ्यूज लाइट, मतलब सिलो लाइट में मशरूम की खेती की जाती है। मशरूम का खेती लोग घर में करते हैं, और घर में ही पूरा सेटअप तैयार करते हैं, मतलब फ्रेम तैयार करते हैं, फिर जो बैग में खाद तैयार करते हैं उसे एक के ऊपर एक रखा जाता है। आप इसका जो मशरूम कल्टीवेशन का वीडियो देखिए यूट्यूब पर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे की जाती है। तो स्टेप ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम की खेती के चरण कैसा है, मतलब क्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्थान का चयन करेंगे, मतलब कहाँ आप खेती करेंगे, घर में करेंगे, बाहर करेंगे, तो उस लोकेशन का आप पहले चयन करिए। कल्टीवेशन हाउस का पहले चयन करिए। और फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा, सबस्ट्रेटम की तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब जहाँ से मशरूम निकलता है। स्ट्रॉ को 12 से 16 घंटे तक वाटर में सोख किया जाता है, मतलब भिगोया जाता है। जो भूसा होता है, और भूसा नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है,
कोकोपीट बोलते हैं। तो इन सबको मिला करके मिक्स करके इन्हें भिगोया जाता है और एक बढ़िया सा कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इसी कंपोस्ट में जो बीज होता है उसे डाल दिया जाता है। इस कंपोस्ट को बैग में भर दिया जाता है। जब इसे 12 से 16 घंटा भिगोएंगे, फिर एक्सेस वाटर जो अतिरिक्त पानी होगा उसे निकाल दिया जाएगा। मतलब भिगोने के बाद में उसे पानी को फिर निचोड़ दिया जाता है। इसके बाद में स्टेरलाइज पास्चर किया जाता है, मतलब उसे संक्रमण रहित किया जाता है, मतलब उस पर कोई संक्रमण ना हो जिससे हमारे मशरूम को खराब कर दे। फिर स्पोनिंग किया जाएगा, मतलब सबस्ट्रेटम में स्पोन को यूनिफॉर्मली मिलाया जाता है, मतलब समान रूप से जो आपने तैयार किया है उसमें जो बीज है, सीड है, उसमें डाल दिया जाता है, मतलब समान मात्रा में। तो इसे क्या बोलते हैं? स्पोनिंग बोलते हैं, मतलब बोया जाता है। और स्पोनिंग के बाद में सबस्ट्रेटम को पॉलीथीन बैग में और या ट्राई में जो प्लास्टिक का ट्रे होता है या पॉलीथीन बैग में भर दिया जाता है। मतलब जो भूसा और जो नारियल का छिलका, उन सबको पानी में भिगो करके फिर उसमें बीज डाला जाता है। फिर बीज डाल करके इसे किसी ट्रे या बैग में भर दिया जाता है और भर करके किसी रूम में रख दिया जाता है। जो आप फ्रेम तैयार करेंगे इस मशरूम की खेती के लिए, उस पर रख दिया जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होगा? स्पोन रनिंग होगा। मतलब इस स्टेज में माइसेलियम को पूरे सबस्ट्रेट पर फैलाया जाता है और टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर है। और नमी कितनी मात्रा में होनी चाहिए? तो 80 से 90% नमी होनी चाहिए। और यह स्टेज लगभग 10 से 15 दिन तक होता है। मतलब जब बैग में भरकर उसे रख दिए हैं, उसमें सीड भी डाल दिए हैं और उसे फ्रेम पर रख दिए हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर मतलब कंट्रोल रखना पड़ता है। ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो खराब कर देगा। तो टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 80 से 90% नमी होना चाहिए। और लगभग यह कंडीशन 10 से 15 दिन तक रखा जाता है। फिर इसके बाद में क्या होगा? केसिंग का केस आएगा। तो केसिंग में ऑयल मॉइस्ट लेयर, मतलब जो नमी वाली परत होती है, इसे माइसीलियम के ऊपर डाली जाती है। माइसीलियम क्या है? जो फंजाई के ग्रुप को माइसीलियम बोला जाता है, समूह को माइसीलियम बोला जाता है। या फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब उसे प्रेरित करता है। जो मशरूम का है, जो मशरूम आप देखेंगे तो जो ऊपर वाला छत्ता है उसे फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। जब जो आपने खाद तैयार किया था ऑर्गेनिक वाला, उसमें जब सीड डाल देते हैं तो जो ये ऊपर वाला छत्ता है ये बहुत जल्दी निकलता है, मतलब इसी को स्टिमुलेट करता है, मतलब प्रेरित करता है। उसके बाद में क्या होगा? फ्रूटिंग फलन, मतलब 10 से 15 दिन उधर जब उसे रख दिया गया था, तब इसके बाद में अब क्या होगा? फ्रूटिंग फल आएगा। लगभग 15 से 20 दिन बाद स्मॉल पिन हेड, मतलब छोटे छोटे बिंदु जैसे प्रारंभिक फलन, मतलब फ्रूट निकलने लगेगा। और फिर जो धीरे धीरे ये मिच्योर मशरूम बन जाएगा। मतलब जो इसे बैग में भरकर रखे थे सीड, यही थोड़ा सा निकलेगा और फिर यही बाद में क्या होगा? मिच्योर मशरूम बन जाएगा। और जब मशरूम बन चुका है तब क्या होगा? कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगा। और फिर मशरूम का जो कैप होता है, मतलब जो टोपी, फ्रूटिंग बॉडी के रूप में डेवलप हो जाए लेकिन स्पोर रिलीज ना हो तभी हार्वेस्ट की जाती है। मशरूम को हाथों से जेंटली ट्विस्ट किया जाता है, मतलब उसे घुमाकर तोड़ दिया जाता है। और फिर इसके बाद में क्या होगा? पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग की जाती है। कटाई के बाद में देखभाल। मशरूम को हाईली पेरिसेबल होते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत कोल्ड या स्टोरेज में रखा जाता है। मतलब जो मशरूम को आप जैसे हार्वेस्ट करके लाए तो इसे ठंडी जगह पर रख देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। या तुरंत कहीं पर सेल कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। प्रिजर्वेशन टेक्निक, मतलब जो मशरूम को आप हार्वेस्ट करके लाए, उसे काट करके लाए, तो इसे सुरक्षित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जल्दी खराब होता है। और ये ड्राई, मतलब सुखाना, कैनिंग करना, मतलब उसे पैक करना, डिब्बाबंदी करना, फ्रिज में रखना, इन सब जगहों पर जल्दी से रख देना चाहिए या पैक करके इसे बेच देना चाहिए तुरंत अगर बिकता है। फिर क्या होगा? डिजीज एंड पेस्ट, मतलब मशरूम को बीमारी से कैसे बचाएंगे? तो मशरूम कल्टीवेशन में कुछ सामान्य समस्या होती है। क्या होता है? ग्रीन मोड, मतलब फंगल इन्फेक्शन होगा, मतलब फंजाई इन्फेक्शन करेंगे, फफूंद रोग, बैक्टीरियल ब्रोच होगा, बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न धब्बा रोग होगा। तो ये सारे डिजीज मशरूम में होते हैं। और इससे बचाव के लिए क्या होना चाहिए? हाइजीनिक कंडीशन और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, तभी मशरूम का कल्टीवेशन हो पाएगा। डिजीज से अगर बचा नहीं पाएंगे। और मशरूम का आर्थिक महत्व देखिए, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट देखिए। तो मशरूम कल्टीवेशन लो कॉस्ट में वेंचर है, मतलब इसे कम लागत में किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत कम स्पेस चाहिए, घर में कर सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी को कम करेगा। मतलब सब लोग खेती करने लगेंगे तो बेरोजगार कौन रहेगा? सब लोग बिजनेसमैन बन जाएंगे। मतलब जो मशरूम का खेती करेंगे तो इसमें कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो फार्मर किसान लोग हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी, लोग इसे विदेशों में सेल करेंगे। या बायो कंजर्वेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में भी उपयोगी है। मतलब इससे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे क्या कर लिया जाता है? रिसाइकलिंग करके यूज कर लिया जाता है, मतलब दोबारा उपयोग कर लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, खेती के अवशेष को वैल्यूएबल फूड में बदल देना। तो मतलब जो वेस्ट मटेरियल है इसे मशरूम की खेती करने में दोबारा रिसाइकलिंग करके प्रयोग कर लिया जाता है। कुल मिलाकर अब कंक्लूजन क्या निकला? मतलब जो मशरूम का खेती कर रहे हैं आप, तो इस प्रकार से मशरूम का कल्टीवेशन मानव समाज के लिए न्यूट्रिशनल, मतलब पोषणीय है, क्योंकि मशरूम में क्या होता है? बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है।